Hello everyone, I'm Sonika Rumba, your English teacher, and today I'm here to teach you English of class 1. So today our topic is Amy's name day. तो ये जो हमारा टॉपिक जो है एमीज नेम डे, इसका जो स्टोरी जो है हमने प्रीवियस क्लास में ही देख लिया है ना। इसका जो स्टोरी जो है हमने आप लोग को बता दिया है। तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि ये तो हमारा सिर्फ पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 में हमें बहुत सारा वर्ड मीनिंग्स, हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स हमें देखने को मिलेगा, ये बताया था है ना। तो उसी से ही आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, जहाँ पर हम देखेंगे एमीज नेम डे से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स भी है वो हम देखेंगे। पर शुरू करने से पहले हम एक थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, जिस स्टोरी के बारे में हम थोड़ा सा हम रिकलेक्ट करते हैं है ना। तो हम समरी में आप लोग को ये जो एमीज नेम डे जो स्टोरी जो है इसको आपको हम एक बार फिर से बताएंगे, ठीक है। तो एमीज नेम डे, तो एमीज नेम डे में हमने प्रीवियस क्लास में यानी कि पार्ट 1 में हमने क्या देखा, वहाँ पर एक एमी है, एक गर्ल है ना, वो बहुत खुश है। और अचानक से क्या हुआ, एक दिन जब वो सो रही थी तो अचानक से चर्च का बेल जो है वो बजने लगा। और जब चर्च का बेल बजने लगा तो एमी ने क्या किया, जल्दी जल्दी से अपने बेड से बाहर निकल के वो विंडो के पास चली गई। और यहाँ पर जो हमारे एमी जो है विंडो के पास जाने के बाद क्या हुआ, वो बाहर देखने लगी। और जब उन्होंने बाहर देखा तो सनराइज हो गया था। और जब एमी ने सनराइज देखा तो वो बहुत खुश होने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, एमी ने क्या किया, अब तो मैं जल्दी जल्दी से ग्रैनी को फ़ोन करूँगी, यही कहा एमी ने है ना। और जल्दी जल्दी से क्या किया, उन्होंने ग्रैनी को फ़ोन करने के लिए फ़ोन के पास चले गए। और वो बहुत खुश थे। और कितना क्यों खुश थे वो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। क्योंकि जब एमी ने फ़ोन करके अपने ग्रैनी को विश किया तो तब हमें पता चला कि वहाँ पर उस दिन एमी क्यों खुश थी, क्योंकि एमी का उस दिन नेम डे था। और नॉट ओनली एमी का ग्रैनी का नाम जो है वो भी एमी ही था। और उस दिन भी एमी का ग्रैनी का भी नेम डे था। तो इसलिए हमारा एमी जो है इस स्टोरी में बहुत खुश थे। तो नेम डे क्या है, नेम डे जो है वो एक्चुअल में जिस दिन हमारा नाम रखा गया होता है उस दिन हम क्या बोलते हैं, उसे नेम डे बोलते हैं। तो इसीलिए और ये जो है ग्रीस में मनाया जाता है। तो उस दिन एमी का नाम रखा गया था एमी का ग्रैनी का है ना। तो उस दिन का ही सेलिब्रेट करने के लिए एमी जो है बहुत खुश थी। पर क्या हुआ, स्कूल तो जाना ही है, बर्थडे है या नेम डे है, आप लोग को स्कूल जाना ही है, स्कूल जाना तो बहुत कंपलसरी है। तो तब क्या हुआ, जब एमी ने अपनी दादी को विश किया तो उनका मम्मी ने बुलाया, एमी जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें स्कूल जाना है वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी, और जल्दी जल्दी से नाश्ता भी कर लो, ये कहा एमी के मम्मी ने। और उसके बाद क्या हुआ, एमी जो है जल्दी जल्दी से रेडी होके स्कूल चली गई। और स्कूल जब वो चली गई थी तो तब एमी ने अपने पास बहुत सारा कैंडी भी लेके गई थी। क्यों, क्योंकि एमी को अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज देना है, क्योंकि उस दिन एमी का नेम डे है। तो इस तरीके से एमी ने अपने फ्रेंड्स के लिए भी बहुत सारा कैंडी जो है वो लेके गई थी स्कूल है ना। और जब स्कूल छुट्टी हो गया तो एमी दौड़ते हुए अपने घर नहीं गई, वो कहाँ पर गई, अपने दादी के घर, क्योंकि उनका फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कोई भी है एमी का है ना, सब लोग वहीं पर ही आ गए थे। क्यों, क्योंकि एमी और ग्रैनी का नेम डे सेलिब्रेट करने के लिए। और कुछ इस तरीके से एमी और एमी का ग्रैनी और एमी का फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो है उन सब ने एमी और ग्रैनी का नेम डे मनाया। और उस वक्त ग्रैनी ने एमी को एक बैंगल भी दिया। और वो जो बैंगल जो है, जब ग्रैनी एमी के एज के थे ना, तब ग्रैनी का मम्मी ने ग्रैनी को दिया था। और आज के दिन में वो जो बैंगल जो है ग्रैनी एमी को दे रही है ना, ये हमने देखा। और वो बैंगल पाने के बाद बहुत खुश हो गए एमी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सब लोग पार्टी करने लगे है ना, और बहुत एंजॉय करने लगे। और पार्टी में बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना जो था वहाँ पर था, और सब लोग डांसिंग सिंगिंग ये सब करने लगे। और इस तरीके से एमी का नेम डे जो है बहुत मज़ेदार रहा है ना। तो ये हमने देखा एमीज नेम डे में। सो नाउ अब हम देखेंगे
पार्ट 2 यानी कि इसमें हम वर्ड मीनिंग वगैरह सब हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग. So word meaning. Number 1 is jumped. 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 So the meaning of jumped is hope. यानी उछलना, जंप करना, उछलना. ठीक है. So what is the meaning of jumped? Hope. यानी कि उछलना. Dressed. Number 2 is dressed. D-R-E-S-S-E-D. Dressed. तो ड्रेस का मीनिंग क्या है? वेयरिंग क्लोथ्स, यानी कपड़ा पहनना, ड्रेस होना, तैयार होना, है ना. जो हम तैयार होते हैं कपड़ा पहन के, है ना, उसे हम बोलते हैं ड्रेस, टू ड्रेस, है ना. नंबर 3 इज सरप्राइज. S-U-R-P-R-I-S-E. सरप्राइज. एंड द मीनिंग ऑफ सरप्राइज इज वंडर. क्या है? वंडर, यानी कि बहुत अचंभित होना. ठीक है, चौंक जाना, अचंभित होना, यानी कि हम एक्सपेक्टेशन से बाहर जो भी कुछ करते हैं हम चौंक जाते हैं ना, अरे ये क्या हो गया, ये सब हम कहते हैं ना, यानी कि वही है हमारा सरप्राइज, यानी कि चौंक जाना, वंडर. और उसके बाद है नंबर 4 है शाउट. S-H-O-U-T. शाउट. शाउट यानी कि स्क्रीम, चिल्लाना. ठीक है, स्क्रीम यानी कि चिल्लाना. S-C-R-E-A-M. स्क्रीम. शाउट यानी कि चिल्लाना, जिसे हम बोलते हैं स्क्रीम. नंबर 5 इज soon. S-O-O-N. soon. And the meaning of soon is early. तो एक बार हम फिर से देखेंगे. jump. The meaning of jumped is hope, यानी कि उछलना. dressed, wearing clothes, यानी कि तैयार होना, कपड़ा पहन के. अगर आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए जाएंगे या फिर आप लोग आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो आप रेडी होंगे ना, अच्छा अच्छा सा कपड़ा पहन के. सो दैट इज dressed. नंबर 3 इज surprise. And the meaning of surprise is wonder, यानी कि चौंक जाना. ठीक है. नंबर 4 shout. And the meaning of shout is scream, यानी कि चिल्लाना. उसके बाद है soon, यानी कि the meaning of soon is early, यानी कि बहुत जल्दी. ठीक है. So our next one is bangle. Number 6 is bangle. B-A-N-G-L-E. bangle. So what is the meaning of bangle? A circular band worn around wrist. wrist का मतलब है ये जो होता है हमारा हाथ में, ये जो होता है इसे हम wrist बोलते हैं. और बैंगल क्या है? जो गोल गोल सा होता है, जो हम हमारे यहाँ पर wrist में पहनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बैंगल. यानी कि आसान शब्द में, यानी कि हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं? चूड़ा, है ना, जो हम पहनते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैंगल. रिस्ट यानी कि ये है हमारा हाथ का. और हम चूड़ा जो है हमेशा यहीं पर पहनते हैं ना, यहाँ पर तो हम नहीं पहनते हैं, यहीं पर पहनते हैं. सो दिस इज आवर रिस्ट. और बैंगल का मतलब है चूड़ा. और इंग्लिश में क्या होता है? अ सर्कुलर बैंड worn अराउंड रिस्ट, यानी कि यहाँ पर. ठीक है, सुना. नंबर 7 इज पार्टी. P-A-R-T-Y. पार्टी. अ सोशल इवेंट. और सोशल यानी कि पार्टी. जब भी पार्टी करते हैं हम सब लोग सिर्फ अकेले रूम पे बैठ के, ऐसे तो हम पार्टी नहीं करते हैं. मोहल्ले में जो कोई भी है, आपका फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड रिलेटिव्स जो है, सबको बुलाते हैं. जैसे हम क्या बोलते हैं? सोशल इवेंट्स, यानी कि सबको बुला के एक साथ खा पी के हम पार्टी करते हैं ना, दैट इज पार्टी. और पार्टी जब भी हम करते हैं सिर्फ 1 या 2 तो पार्टी नहीं करते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टी, दैट इज अ सोशल इवेंट. नंबर 8 इज गिफ्ट. G-I-F-T. gift. A present. So the meaning of gift is a present. यानी किसी को हम तोहफा देते हैं ना, तो अगर बर्थडे होता है किसी का, आपका दोस्त का, तो आप बर्थडे में जाके सिर्फ खा पी के तो नहीं आते हैं, आप तोहफा भी तो ले जाते हैं ना अपने दोस्त के लिए. या फिर किसी का शादी है, सिर्फ खा पी के तो आप नहीं आते, तोहफा भी ले जाते हैं आप लोग, है ना. तो उसी तोहफा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिफ्ट, जिसका दूसरा वर्ड है a present. So number 9 is rising. R-I-S-I-N-G. rising. And the meaning of rising is to rise, यानी उदय होना. सुबह सुबह सनराइज होता है ना, क्योंकि उदय होना, सनराइज है, निकलता है ना सुबह सुबह. सो दैट इज राइजिंग, यानी कि टू राइज. नंबर 10 happens. H-A-P-P-E-N-S. happens. And the meaning of happens is to take place, यानी कि हो जाना, है ना, कोई घटित होना, तो happens, है ना. तो 11 is, number 11 is granny.
So number 11 is granny. So क्या है granny? Granny यानी कि grandmother. GRANNY granny, GRANDMOTHER grandmother. यानी कि हम इस स्टोरी में हमने सिर्फ ग्रैनी 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 कहा है ना, यानी कि ग्रैनी को हम शॉर्ट फॉर्म में, ग्रैंड मदर को हम शॉर्ट फॉर्म में ग्रैनी बोलते हैं. तो ग्रैनी किसी इंसान का नाम नहीं है. ग्रैनी जो है उनका हम दादी को प्यार से हम ग्रैनी कह के बुलाते हैं. यानी ग्रैनी का मतलब क्या है? ग्रैंड मदर. और उसके बाद नंबर 12 रन. रन RUN रन. रन का मतलब क्या है? टू मूव फास्ट. यानी कि जब भी आप चलते हो धीरे धीरे से चलते हो ना, एंड जब रन करके कितना जल्दी जल्दी से आप मूव करते हो, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रन. रन यानी कि टू मूव फास्ट. नंबर 13 गिव. GAVE गिव. टू ऑफर यानी किसी को देना. टू ऑफर गिव. ठीक है. नंबर 14 इज कैंडी. CANDY कैंडी. कैंडी का मतलब क्या है? स्वीट्स. SWEETS स्वीट्स यानी कि मिठाई. ठीक है. कैंडी का मतलब क्या है? स्वीट्स. हिंदी में हम क्या बोले उसे? मिठाई. नंबर 14 फन. एंटरटेनमेंट. FUN फन. फन का मीनिंग क्या है? एंटरटेनमेंट यानी कि बहुत मजा करना, एंटरटेन करना. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फन? एंटरटेनमेंट. नंबर 16 ब्रेकफास्ट. BREAKFAST ब्रेकफास्ट. यानी कि ब्रेकफास्ट का मीनिंग क्या है? द फर्स्ट मील ऑफ द डे. यानी कि ब्रेकफास्ट क्या है? जो हम जब दिन होता है, जब सुबह होता है, जो हम नाश्ता करते हैं ना सुबह सुबह, है ना, सबसे हमारे दिन का जो सबसे पहला जो खाना जो होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट. तो क्या है? जैसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? नाश्ता. सो ब्रेकफास्ट the first meal of the day. Number 17 everyone. EVERYONE everyone. And the meaning of everyone is every person. यानी कि सब लोग जितना भी है, सबके सब को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? everyone. And the meaning of everyone क्या है इंग्लिश में? every person. Number 18 ringing. RINGING ringing. And the meaning of ringing is टिंकल. क्या है? टिंकल यानी कि बजना. टिंग 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 करके है ना, घंटी बजना कुछ. दैट इज रिंगिंग, जिसे हम इंग्लिश से बोलते हैं टिंकल. 19 इज विंडो. WINDOW विंडो. एंड द मीनिंग ऑफ विंडो इज स्पेस वेयर वी कैन सी आउट. यानी कि सिंपल हिंदी में हम क्या बोलते हैं? खिड़की. खिड़की को हम विंडो बोलते हैं. एंड विंडो से हम क्या करते हैं? अंदर से बाहर या फिर बाहर से हम अंदर देखते हैं. So that is the meaning of window. And number 20 is another. And the meaning of another is one more. यानी कि एक और. ठीक है. एक और. one more. Another. So these are our word meaning from this topic, that is Amy's name day. एक बार हम फिर से देखेंगे. Jumped. And the meaning of jumped is hope. Dressed. Wearing clothes. Surprise. Wonder. Shout. Scream. Soon. Early. Bangle. A circular band worn around wrist. Wrist होता है ये. ठीक है. W जो है वो साइलेंस होता है. wrist. Party. A social event. Gift. A present. Rising. To rise. Happens. To take place. Granny. Grandmother. Run to move fast. Give to offer. Candy, sweets. Fun, entertainment. Breakfast, the first meal of the day. Everyone, every person. Ringing, tinkle. Window, space where we can see out. Another, one more. So ये हमारा वर्ड मीनिंग जो है वो हो गया. तो अब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्वेश्चन है और नीचे जो है आंसर भी दिया है ऑप्शन में. तो जो कोई भी सही आंसर जो है आपको क्या करना है? टिक मार्क करना है. कुछ इस तरीके से आप लोग को टिक मार्क करना है. तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो करेंगे. ठीक है. सुनाओ. नंबर 1 इज
नेम डे इज अ डे ऑन विच अ पर्सन इज। तो नेम डे एक ऐसा डे है जहाँ पर कोई इंसान जो है वो क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ऑप्शन ए में क्या है, बॉर्न यानी कि जन्म हुआ है, एंड ऑप्शन बी में क्या है, नेम यानी कि नाम रखा गया है। तो इस लेसन के हिसाब से जो हमने पढ़ा और हमने आपको नेम डे का मीनिंग बताया, तो नेम डे क्या है, नेम डे एक ऐसा डे है जिस दिन किसी इंसान का नाम रखा गया है, यानी कि नेम। तो हम नेम में टिक मार्क करेंगे। सो नेम डे इज अ डे ऑन विच अ पर्सन इज नेम्ड, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो है हमारा सही आंसर। नंबर 2, इट वॉज एमिस। तो इस स्टोरी में एमिस का क्या था, इट वॉज एमिस। ऑप्शन ए है बर्थडे यानी कि जन्मदिन, नंबर बी नेम डे यानी कि नाम रखा गया था। तो इस स्टोरी में एमिस का क्या था उस दिन, बर्थडे तो नहीं था, क्या था, नेम डे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेम डे में हम टिक मार्क करेंगे, क्योंकि आप लोग को सही आंसर जो है उसमें आपको टिक करना है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, इसलिए हम नेम डे में टिक करेंगे। सो नंबर 3, एमी वेंट टू द डैश ऑफ हर रूम। तो यहाँ पर जब सुबह जल्दी जल्दी चर्च का बेल सुनते ही जब जल्दी जल्दी उठ गई थी, तो सबसे पहले एमी कहाँ पर चली गई, एमी वेंट टू द डैश ऑफ हर रूम। एक रहा मिरर यानी कि कोई भी शीशा के आगे, और दूसरा है विंडो यानी कि खिड़की के आगे। किसके आगे चली गई थी जब एमी जल्दी जल्दी से सुबह उठ गई थी, ऑब्वियसली विंडो। तो हम ऑप्शन बी विंडो में टिक करेंगे। सो नंबर 4, एमी जम्प्ड आउट ऑफ हर बेड। ऑप्शन बी इज टेबल, यानी कि जब एमी ने चर्च का बेल सुना था, तो जब वो जल्दी जल्दी से कहाँ से जंप किया, ऑप्शन ए में है अपने बिस्तर से जंप किया उन्होंने, और दूसरा है टेबल से उन्होंने जंप किया। तो कहाँ से जंप किया था एमी ने, बेड, ठीक है, क्योंकि वो बेड में सो रही थी। तो जब उन्होंने बेल सुना तो जल्दी जल्दी से वो बेड से जंप किया था। नंबर 5, एमी ग्रैंड मदर नेम वॉज। सो एमी का ग्रैंड मदर का नाम क्या था, ग्रैनी और एमी। हमेशा होल स्टोरी में हमें ग्रैनी ग्रैनी देखा, अभी जो मेंशन भी किया है कि एमी का ग्रैनी का नाम क्या है, ग्रैनी तो हम दादी को बोलते हैं ग्रैनी, पर ग्रैनी तो उनका दादी का नाम नहीं है। क्या है एमी का ग्रैंड मदर का नेम, एमी का ग्रैंड मदर का नेम भी एमी है, तो हम एमी में टिक मार्क करेंगे। नंबर 6, एमी वेंट रनिंग टू। तो एमी जो है दौड़ते हुए कहाँ पर चली गई, वो पार्क यानी खेलने के लिए गई थी वो पार्क, ऑप्शन ए में पार्क है, और बी है स्कूल यानी कि स्कूल गई थी वो। कहाँ पर गई थी एमी, दौड़ते हुए, हमने स्टोरी में देखा ही है। तो दौड़ते हुए एमी जो है वो स्कूल चली गई थी, ऑप्शन बी स्कूल, तो हम स्कूल में टिक मार्क करेंगे। नंबर 7, आफ्टर स्कूल एमी रैन टू हर डैश हाउस। तो स्कूल छुट्टी होते ही एमी किसके घर दौड़ती हुई चली गई, ए ग्रैनी यानी कि अपनी दादी के घर, और बी है यानी कि अपने दोस्त के घर, फ्रेंड, ऑप्शन बी क्या है, फ्रेंड्स। तो आफ्टर स्कूल एमी जो है दौड़ते हुए किसके घर चली गई थी, अपने ग्रैनी यानी कि उनको नेम डे मनाना था, है ना, अपने दादी के साथ, क्योंकि उस दिन दादी का भी तो नेम डे था। तो इसीलिए आफ्टर स्कूल एमी रैन टू हर ग्रैनी, तो हम ग्रैनी में टिक मार्क करेंगे, ग्रैनी हाउस। नंबर 8, एमी's grandmother gave एमी अप। तो एमी का दादी जो है, एमी का ग्रैंड मदर जो है, उन्होंने एमी को क्या दिया, बैंगल, ऑप्शन बी बैंगल, और ए है ड्रेस, तो ड्रेस तो नहीं दिया था, तो क्या दिया था, ग्रैंड मदर ने एमी को बैंगल दिया था। तो हम सही आंसर बी यानी कि बैंगल में हम टिक मार्क करेंगे। उसके बाद एमी हर डैश बेल रिंगिंग। तो स्टोरी के शुरुआत में ही एमी ने किसका बेल सुना था, नंबर इज टेम्पल और बी चर्च, यानी कि जब हम पूजा करते हैं तब भी तो हम बेल बजाते हैं ना, यानी चाहे वो चर्च में हो या फिर टेम्पल में हो या कहीं पर हो। तो यहाँ पर एमी ने कहाँ का बेल सुना था इस स्टोरी में, टेम्पल का तो मेंशन नहीं किया है, किसका मेंशन किया है, चर्च, तो ऑप्शन बी चर्च। तो कहाँ का बेल सुना था उसने, चर्च का बेल सुना था। तो उसके बाद नंबर 10, एमी रैन टू द
फोन टू कॉल हर, ए और बी, यानी कि ए में है मदर और बी में है ग्रैनी। तो एमी जो है जल्दी से उठ के दौड़ते हुए कहाँ पर गई थी? फ़ोन लगाने, किसको फ़ोन लगाने के लिए गई थी एमी? अपने मम्मी को? नहीं, मम्मी तो घर पर ही था ना, तो बी ग्रैनी, यानी कि ग्रैनी को। 11 एमी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज वर इन हर डैश हाउस। तो एमी का फ्रेंड्स एंड फैमिलीज कहाँ पर था? आंट्स, यानी कि एमी के आंटी के घर पर था? नहीं, और एमी के ग्रैनीज के घर पर था। सब के सब है ना, तो ग्रैनीज में हम टिक मार्क करेंगे। नंबर 12 एमी ब्रॉट अ बिग बॉक्स ऑफ डैश फॉर हर फ्रेंड्स। तो एमी ने अपने दोस्त के लिए क्या लेके आया था? कैंडी और टॉयज। कैंडी यानी कि बहुत बिग बॉक्स ऑफ कैंडी, क्योंकि उस दिन एमी का नेम डे था, इसलिए, है ना। एंड नंबर 13 एमी सेलिब्रेटेड हर नेम डे एट हर डैश हाउस। तो एमी ने अपना नेम डे कहाँ पर सेलिब्रेट किया? अपने अंकल के घर पर? नहीं, अंकल के घर पर तो उन्होंने अपना नेम डे सेलिब्रेट नहीं किया। कहाँ पर सेलिब्रेट किया था? ग्रैनीज। तो हम ग्रैनीज में टिक मार्क करेंगे। उसके बाद देयर वेर मेनी डैश थिंग्स टू ईट, यानी कि वहाँ पर क्या था? बहुत सारा क्या था? बैड और गुड थिंग्स, यानी कि अच्छा खाने के लिए था या फिर बुरा खाने के लिए था? क्या था? देयर वाज मेनी गुड थिंग्स टू ईट, यानी बहुत अच्छा अच्छा था वहाँ पर खाने के लिए, तो हम गुड में टिक मार्क करेंगे। 15 नेम डे वॉज अ बिग डैश फॉर एवरीवन। तो नेम डे जो है सबके लिए कैसा रहा? फन, और दूसरा है ट्रेजेडी, है ना, बहुत भयंकर हुआ या फिर बहुत मजा आया सबके लिए नेम डे? ऑब्वियसली क्या हुआ? फन। तो हम फन में टिक मार्क करेंगे। तो ये रहा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी कि जो कभी सही है आप लोग को सही को ट्रू लिखना है, एंड जो कभी गलत है आप लोग को क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है, ठीक है। सो इट वॉज एमीज मदर नेम डे। तो उस दिन जो है वो एमी का मदर का नेम डे था? नो, द आंसर विल बी फॉल्स। किसका नेम डे था उस दिन? एमी और एमी का ग्रैनी, जिसका नाम भी एमी था। नंबर 2 एमी वॉज वेरी सैड इन हर नेम डे। तो एमी वॉज वेरी सैड ऑन हर नेम डे। तो एमी बहुत दुखी थे अपने नेम डे के दिन? नहीं, बहुत खुश थे ना एमी। सो आंसर विल बी फॉल्स, यानी कि ये गलत है। नंबर 3 एमीज ग्रैंड मदर नेम वॉज ऑल्सो एमी। सो एमी का दादी का नाम ही एमी था? यस, द आंसर विल बी ट्रू। नंबर 4 चर्च बेल्स वे रिंगिंग। तो यहाँ पर जो बेल का हमने स्टोरी में देखा, तो किसका बेल था वो? चर्च का बेल। सो यहाँ पर क्या पूछा गया है? चर्च बेल्स वे रिंगिंग। ट्रू, यानी कि चर्च का बेल ही रिंग हो रहा था बार बार, है ना। नंबर 5 एमी वेंट रनिंग टू चर्च। तो एमी जो है दौड़ते हुए चर्च चली गई जब उन्होंने चर्च का बेल सुना? नहीं, आंसर विल बी फॉल्स। नंबर 6 एमी रैन टू द फोन टू कॉल हर ग्रैनी। तो एमी जो है फोन के पास चली गई दौड़ते हुए अपने दादी को फोन करने के लिए, या किसको फोन करने के लिए चली गई थी वो दौड़ते हुए फोन के पास? ऑब्वियसली ग्रैनी के पास। सो हम आंसर लिखेंगे ट्रू, यानी कि ये सही है। नंबर 7 आफ्टर स्कूल एमी रैन टू हर ग्रैनीज हाउस। यानी कि स्कूल छुट्टी होने के बाद एमी जो है दौड़ते हुए अपने दादी के घर चली गई थी, यही पूछा है क्वेश्चन। तो क्या है? ट्रू, क्योंकि बेल लगते ही स्कूल छुट्टी होते ही एमी जो है दौड़ती हुए अपने दादी के घर जो है वो चली गई थी। उसके बाद एमीज ग्रैनी गेव हर अ कैंडी बॉक्स। यानी कि एमी का जो दादी जो है उन्होंने एमी को कैंडी बॉक्स दिया था? नहीं, कैंडी बॉक्स एमी ने अपने दोस्तों को दिया था। सो यहाँ पर आंसर क्या है? फॉल्स। तो ये गलत सेंटेंस है। नंबर 9 एमी क्राइड व्हेन शी लुक्ड एट हर गिफ्ट। तो जब एमी ने जो दादी ने दिया हुआ जो गिफ्ट देखा तो वो बहुत रो रही थी? नहीं, वो बहुत खुश हो गई थी ना, तो यहाँ पर रो रही थी बोल रहा है। तो क्या है? आंसर विल बी फॉल्स, गलत है ये,
The last one, there was dancing and singing in the party. यानी कि पार्टी में सब लोग बहुत डांस कर रहे थे, गा रहे थे, है ना? Yes, the answer will be true. तो ये रहा हमारा true and false from this topic, that is Amy's name day. So now we will move towards the fill in the blanks. तो अब हम fill in the blanks देखेंगे. Number 1, नेम डे इज अ डे ऑन विच अ पर्सन इज. तो नेम डे एक ऐसा डे है जिस दिन कोई इंसान क्या हुआ है, ऑन विच अ नेम डे इज, ऑन विच अ पर्सन इज नेम, यानी कि उस दिन किसी इंसान का नाम रखा गया है. नंबर 2, एमी सॉ द सन. एमी ने क्या देखा, सन क्या हो रहा था, राइजिंग, यानी उदय हो रहा था, सनराइज हो रहा था सुबह सुबह, इसलिए तो बहुत खुश थे ना वो. एमी सॉ द सन राइजिंग. एमी वॉज वेरी, यानी कि अपने नेम डे होने की वजह से एमी क्या थे एमी बहुत खुश थे. तो एमी वॉज वेरी हैप्पी. नंबर 4, हैप्पी नेम डे ग्रैनी सेड. तो हैप्पी नेम डे ग्रैनी के किसने बताया, किसने विश किया था, हैप्पी नेम डे ग्रैनी सेड एमी. उसके बाद एमी वेंट रनिंग टू. तो एमी जो है भागते भागते कहाँ पर चली गई, एमी वेंट रनिंग टू स्कूल, क्योंकि उसको लेट हो रही थी ना, इसीलिए एमी वेंट रनिंग टू स्कूल. नंबर 6, एमी ब्रॉट अ डैश फॉर हर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के लिए क्या लेके आई थी एमी ने, एमी ब्रॉट कैंडी फॉर हर फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों के लिए बहुत सारा मिठाई जो है वो लेके गई थी एमी. नंबर 7, इट वॉज द टाइम फॉर अ. तो क्या था उसमें, पार्टी थे ना, पार्टी था उस दिन, तो इसलिए इट वॉज द टाइम फॉर अ फन. नंबर 8, एमी रैन टू द फोन टू कॉल हर. तो एमी जो है भागते हुए फोन के पास चली गई, किसको कॉल करने के लिए, ग्रैनी को कॉल करने के लिए. एमी रैन टू द फोन टू कॉल हर ग्रैनी. तो ये रहा हमारा fill in the blanks from this topic, that is Amy's name day. तो अब हम अपोजिट वर्ड देखेंगे, यानी कि अपोजिट वर्ड, यानी कि ये यहाँ पर जो वर्ड्स है उसका अपोजिट बोल रहा है आपको, ठीक है. सो नंबर 1 इज हैप्पी, यानी कि बहुत खुश होना, है ना, बहुत खुश होना. तो खुश होना का अपोजिट क्या है, बहुत दुखी होना, यानी कि हैप्पी का क्या है, सैड. नंबर 2, रन, यानी जल्दी जल्दी भागना, रन. तो रन का क्या होगा, वॉक. रन यानी कि भागना, वॉक यानी कि आराम से चलना. ड्रेस यानी कि पहनना, ड्रेस. तो ड्रेस का ऑपोजिट क्या होता है, अनड्रेस, यानी कि ना पहनना. अगर बर्थडे गिफ्ट जो है, अगर बर्थडे गिफ्ट में कोई आपको बहुत अच्छा सा जो गाउन दिया है तो आप ड्रेस करेंगे ना, यू जस्ट गो एंड ड्रेस दैट गाउन. अगर अनड्रेस यानी कि उससे खोल लेना, ठीक है. नंबर 4, सून, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी. तो सून का ऑपोजिट क्या होगा, धीरे से, बहुत देर से, लेट. सून का क्या है, लेट, यानी कि बहुत देर से. फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त. एंड दोस्त का ऑपोजिट क्या होता है, फ्रेंड्स का एनिमी, यानी कि दोस्त का दुश्मन, एनिमी. फ्रेंड्स का क्या है, एनिमी. नंबर 6, फन, बहुत मजा करना. फन का क्या है अपोजिट, फन और एंजॉय करना, यानी कि बहुत सैड होना, मजा करना, और बहुत दुखी होके बेटा, फन का सैड, है ना. नंबर 7, बिग, बिग यानी कि बहुत बड़ा, बिग का क्या होगा, स्मॉल. नंबर 8, एवरीवन, सब लोग, यानी कि नो वन. एवरीवन यानी कि नो वन. फोन में हम क्या सैड नहीं लिखेंगे, हम फोन में क्राई लिखेंगे. बहुत मजा कर रहा है, यानी कि कोई बहुत मजा कर रहा है तो रो रहा है, फोन का क्राई.
ओके, सो अब हम देखेंगे कंप्लीट दिस वर्ड्स। तो यहाँ पर जो इनकम्प्लीट वर्ड दिया है वो आप लोग को फिलअप करना है, ठीक है। सो नंबर 1 ग्रैनी, क्या है? ग्रैनी है, GRANNY, ग्रैनी। तो C-UR-H, क्या है ये? चर्च है। CHURCH, चर्च। S-OOL, क्या है ये? स्कूल। SCHOOL, स्कूल। CADY, क्या है ये? CANDY, कैंडी। FIE-S, क्या है? फ्रेंड्स। FRIENDS, फ्रेंड्स। नंबर 6 SRP-SE, क्या है? सरप्राइज। SURPRISE, सरप्राइज। नंबर 7 B-N-LE, क्या हो गया? बैंगल। BANGLE, बैंगल। नंबर 8 G-FT, क्या होगा? गिफ्ट। GIFT, गिफ्ट। P-R-Y, क्या होगा? पार्टी। PARTY, पार्टी। नंबर 10 S-NG-NG, क्या होगा? SINGING, सिंगिंग। 11 D-AC-NG, क्या होगा? डांसिंग। DANCING, डांसिंग। नंबर 12 F-N, यानी कि FUN, फन। नंबर 13 B-G, ऐसे विल बी बिग। यानी कि ये जो हमने जो ऑपोजिट वर्ड लिखा और ये जो हमने जो बीच में गैप जो है उसको फिलअप किया है ना, ये अगर आप लोग स्टोरी जो है अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक जो है एमिस नेम्ड डे, तो आपको ये सब करने में बहुत इजी होगा, क्योंकि आप लोग को होल स्टोरी पता होगा ना, तो ये करने में भी आप लोग को बहुत इजी होगा, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में, ठीक है। सो नंबर 1 में है What is a name day? क्या है name day? What is a name day? Answer is name day is a day on which a person is named. यानी कि name day एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई इंसान का नाम रखा गया है, ठीक है। नंबर 2 Who jumped out of her bed? तो कौन अपने बेड से जंप किया था, है ना? किसने जंप किया था? आंसर एमी jumped out of her bed. तो किसने जंप किया था अपने बेड से? एमी ने। नंबर 3 Why Amy was very happy? तो एमी क्यों बहुत खुश थे? एमी was very happy because it was her name day. क्योंकि उस दिन एमी का नेम डे है और नेम डे के दिन तो बहुत ज़्यादा पार्टी होता है, अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता है ना, तो इसलिए एमी जो है बहुत खुश थी। नंबर 4 Why Amy ran to the phone? तो एमी दौड़ते हुए क्यों फोन के पास चली गई? एमी ran to the phone to call her granny. तो एमी जो है अपने दादी को फोन करने के लिए दौड़ते हुए फोन के पास चली गई। नंबर 5 What gift did Granny give to Amy? तो ग्रैनी ने एमी को क्या दिया एज अ गिफ्ट, यानी कि तोहफे में क्या दिया ग्रैनी ने? ग्रैनी गेव अ बैंगल टू एमी एज अ गिफ्ट, यानी कि क्या दिया? एक बैंगल दिया। यानी कि बैंगल का मीनिंग क्या है? एक चूड़ा जो हाथ में पहनाया जाता है, हमने आपको वर्ड मीनिंग में बताया था ना। सो ग्रैनी ने क्या दिया एमी को? एक बैंगल दिया। और नंबर 6 हाउ वॉज नेम डे? तो नेम डे कैसा रहा? नेम डे वॉज अ बिग फन फॉर एवरीवन, तो सबके लिए एमी का नेम डे जो है बहुत मज़ेदार रहा। सो ये रहा हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, है ना। अब हम देखेंगे शॉर्ट, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। नंबर 1 हुज नेम डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्टोरी? तो इस स्टोरी में किस किस का नेम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? इट वॉज एमी एंड हर ग्रैनीज नेम डे। तो इस स्टोरी में एमी और एमी का दादी का नेम डे के बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर 2 वेयर डिड एमी गो आफ्टर स्कूल? तो स्कूल छुट्टी होने के बाद एमी कहाँ पर चली गई? आफ्टर स्कूल एमी वेंट टू हर ग्रैनीज हाउस। तो आफ्टर स्कूल एमी किसके घर चली गई? अपने दादी के घर।
नंबर 3, हु गेव अ गिफ्ट टू एमी? तो किसने गिफ्ट दिया एमी को? ग्रैनी गेव अ गिफ्ट टू एमी, तो ग्रैनी ने दिया एमी को गिफ्ट, है ना। नंबर 4, व्हाट एमी डिड व्हेन शी लुक्ड एट द गिफ्ट? तो जब दादी ने एमी को गिफ्ट दिया तो वो जब गिफ्ट देखा तो एमी ने क्या किया? एमी स्माइल्ड व्हेन शी लुक्ड एट द गिफ्ट एंड सेड थैंक यू टू ग्रैनी। तो जब एमी ने अपना गिफ्ट जो है देखा, जो दादी ने दिया था, है ना, वो बहुत खुश हो गई और उन्होंने दादी को क्या कहा? थैंक यू कहा एमी ने। नंबर 5, What is the name of Amy's granny? तो एमी का ग्रैनी का नाम क्या था? आंसर विल बी the name of Amy's granny is also Amy. तो एमी का दादी का नाम भी एमी ही था। नंबर 6, What was there in a party? तो पार्टी में क्या क्या था? आंसर, there was many good things to eat in a पार्टी, यानी कि पार्टी में बहुत ज़्यादा अच्छा सा खाना खाने के लिए वहाँ पर ढेर सारा बहुत डिलीशियस डिशेस था। कहाँ पर? पार्टी में। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो नाउ अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। हु इज एमी? एमी कौन है? ठीक है, हु इज एमी? एमी इज अ गर्ल हु इज वेरी हैप्पी फॉर हर नेम डे। तो एमी एक लड़की है जो अपने नेम डे के लिए बहुत खुश थी। नंबर 2, वाई एमी विश्ड हर ग्रैनी? तो एमी ने उस दिन तो सिर्फ एमी का नेम डे था, पर उन्होंने क्यों ग्रैनी को विश किया? एमी विश्ड हर ग्रैनी बिकॉज इट वॉज हर ग्रैनीज नेम डे टू। तो उस दिन सिर्फ एमी का ही नहीं, एमी का ग्रैनी का भी नेम डे था उस दिन, तो इसलिए एमी ने ग्रैनी को विश किया। उसके बाद नंबर 3, व्हाट सरप्राइज एमी हैव फॉर हर फ्रेंड्स? तो एमी के लिए क्या सरप्राइज था अपने दोस्तों के लिए? आंसर, एमी हैड अ बिग बॉक्स ऑफ कैंडी एज अ सरप्राइज फॉर हर फ्रेंड्स। तो एमी के पास एक बहुत बड़ा सा बॉक्स क्या था? उस बॉक्स में मिठाई था अपने दोस्तों के लिए। नंबर 4, व्हाई डिड एमी गिव सरप्राइज टू हर फ्रेंड्स? तो एमी ने सरप्राइज में इतना ज़्यादा कैंडी अपने दोस्तों को क्यों दिया? क्योंकि एमी गिव सरप्राइज टू हर फ्रेंड्स बिकॉज इट वॉज हर नेम डे, क्योंकि उस दिन एमी का नेम डे था, तो इसीलिए एमी ने अपने फ्रेंड्स को क्या दिया? सरप्राइज दिया, और सरप्राइज में भी अ बिग बॉक्स ऑफ कैंडी। तो नंबर 5, वेयर एमी सेलिब्रेट हर नेम डे? तो एमी ने अपना नेम डे जो है कहाँ पर सेलिब्रेट किया? आंसर, एमी सेलिब्रेटेड हर नेम डे इन हर ग्रैनीज हाउस। तो एमी ने कहाँ पर सेलिब्रेट किया अपना नेम डे? अपने दादी के घर पर। ठीक है। नंबर 6, विच बैंगल एमीज ग्रैनी गिव टू हर एज अ गिफ्ट? तो कौन सा बैंगल जो है वो एमी का ग्रैनी ने एमी को एज अ तोहफे के रूप में दिया? क्या है? एमीज ग्रैनी गेव हर बैंगल एज अ गिफ्ट विच वॉज गिवन टू ग्रैनी बाय हर मदर। तो एमी के ग्रैनी ने एमी को कौन सा तोहफा दिया? वो एक बैंगल दिया था, जो ग्रैनी जो है जब एमी के उम्र के थे तब जाके एमी के ग्रैनी का जो मम्मी जो है उन्होंने दिया था ना, तो वही बैंगल जो है आज के दिन ग्रैनी जो है एमी को एज अ गिफ्ट के रूप में दे दिया। ठीक है। और उसके बाद लास्ट है हमारा नंबर 7, व्हाट वॉज एमीज नेम डे अ बिग फन फॉर एवरीवन? तो एमी का नेम डे जो है सबके लिए बहुत मजेदार रहा। आंसर इज यस, एमीज नेम डे वॉज अ बिग फन फॉर एवरीवन। तो इससे ये जो हमारा टॉपिक जो है एमीज नेम डे वो कंप्लीट होता है। पार्ट 2 से ये हमारा जो एमीज नेम डे है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर रिगार्डिंग दिस टॉपिक दैट इज एमीज नेम डे। और हमने जितना भी ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग जो है वो भी हमने सब कर लिया है। तो आपका काम क्या है आप, और आपका काम जो है यहाँ पर हमने जो भी किया उससे अच्छी तरह से देख के ध्यान दे के आप लोग को पढ़ना है। ठीक है। और ये जो है आप लोग को बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।